नमस्कार मित्रों, मैं हूं विवेक वसोया और आपका रैंडम नॉलेज चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत है। जी हां दोस्तों, हर बार हम नए नए आईपीओ का जैसे एनालिसिस लाते हैं, इसी तरह इस बार हमने एसएमई आईपीओ का एक एनालिसिस लाए हैं जिसका नाम है केसी एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड। तो मित्रों, इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले अगर इस कंपनी का हम बैकग्राउंड देखें तो इस कंपनी यानी कि केसी एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड 2015 में एस्टैब्लिशमेंट हुई और उसका काम क्या है? एक कंपनी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग का सर्विस प्रोवाइड करती है और एक कंपनी के पास गवर्नमेंट एंटिटीज का कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का भी कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी के पास है। तो ये था बैकग्राउंड। अगर इसके बाद अगर हम फिनेंशियल इंफॉर्मेशन देखें तो सबसे पहले अगर हम असेट्स की बात करें तो 31 मार्च 2021 के दिन 3,800 करोड़ की उसकी असेट और 31 मार्च 2023 के दिन देखें तो असेट हो चुका है 8,000 करोड़ की। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 31 मार्च 2021 के दिन थी 3,500 करोड़ की और उसकी जगह अगर हम 31 मार्च 2023 के दिन देखें तकरीबन 2 गुना उसकी रेवेन्यू हो चुकी है। बहुत ही अच्छा इंक्रीज आया है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो तकरीबन 200 करोड़ का प्रॉफिट था 31 मार्च 2021 के दिन और उसकी जगह अगर हम 31 मार्च 2023 के दिन देखें तो 550 करोड़ का उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। नेटवर्थ में भी बहुत ही अच्छा इंक्रीज आया है और साथ साथ में रिजर्व एंड सरप्लस भी इंक्लाइन हुआ है। मगर एक थोड़ा सा नेगेटिव बात कह सकते हैं, वो ये है टोटल बोरोविंग यानी कि डेट। जी हाँ दोस्तों, 31 मार्च 2021 के दिन 272 करोड़ का उसका डेट था। उसकी जगह अगर हम 31 मार्च 2023 के दिन देखें तो 2000 से भी ज्यादा उसका डेट हो चुका है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बाद अगर हम रेशियो एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले आता है प्राइस अर्निंग रेशियो। 7.59 टाइम्स उसका प्राइस अर्निंग रेशियो है और उसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट प्राइस अर्निंग रेशियो तो 12.25 टाइम्स पोस्ट प्राइस अर्निंग रेशियो है। मार्केट कैप है 59 करोड़ की, रिटर्न ऑन इक्विटी है 25% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 22%। डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो भी बहुत ही अच्छा हम कह सकते हैं, 1.04 टाइम्स उसके डेट इक्विटी रेशियो है। अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है, 7 रुपीज का अर्निंग पर शेयर है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 25%। ये सब रेशियो एनालिसिस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। अगर इसके बारे में आपके पास पूरा नॉलेज नहीं है तो हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट रेशियो एनालिसिस का एक अलग अलग इंडिविजुअल वीडियोस बनाया है जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। केसी एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड का आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ कब ओपन होने वाला है तो 28 दिसंबर के दिन ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 2 जनवरी 2024 के दिन इस आईपीओ क्लोज होने वाला है। अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो 51 रुपये से लेकर 54 रुपये तक का इसकी प्राइस बैंड है। अगर हम लॉट साइज की बात करें तो 2000 शेयर का इसकी लॉट साइज है। अगर हम टोटल इश्यू की बात करें तो 15.93 करोड़ का टोटल इश्यू है। हालांकि ये एसएमई आईपीओ है तो इसकी इश्यू साइज भी छोटी रहती है। तो अलॉटमेंट होगा तकरीबन 3 या 4 जनवरी के बीच में। उसके बाद अगर हम लॉट साइज की बात करें तो रिटेलर को मिनिमम और मैक्सिमम एक ही लॉट मिलेगा और एचएनआई को मिनिमम 2 लॉट लेना पड़ेगा जिसका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बनता है 2,16,000 का। अगर हम इस आईपीओ का रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर को मिलने वाला है 35% का पोर्शन। उसकी जगह अगर हम एनआईआई की बात करें तो उसको मिलने वाला है 15% का पोर्शन इस कंपनी का आईपीओ में। और क्यूआईबी की बात करें तो 50% का पोर्शन क्यूआईबी को यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को मिलने वाला है। और बाद में अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें 96% का शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है। बहुत ही अच्छी बात हम कह सकते हैं। अगर हम इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 64% ग्रे मार्केट प्रीमियम इस कंपनी का है। हालांकि आज की तारीख में 64 है लेकिन आने वाले समय में कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है और डिपेंड ऑन सिचुएशन है। सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर से आप आईपीओ को सब्सक्राइब मत कीजिए, उसके जगह पूरा आईपीओ का एनालिसिस करके आप आईपीओ को सब्सक्राइब करना। तो पूरा आईपीओ का हमने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का एनालिसिस किया है। आने वाले समय में इसी तरह हम रिव्यू करने वाले हैं, तो हमारी चैनल रैंडम नॉलेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।